सर मैं नॉर्मलाइजेशन पे आज कुछ बच्चे इकट्ठे हुए थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, 10 से 12 दिन में रिजल्ट आने की बात कही है और ऐसे संकेत मिले हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा, वो रिजल्ट के रूप में आपको दिखाई देगा। रीट का पेपर आपने मिलान कर लिया होगा। दुविधा में तो वो है कि जिनके उतने से ही बन रही है, यानी 4-5 नंबर ऊपर नहीं, बाकी जिसके 100 से ऊपर है उसको कोई टेंशन नहीं है कि मुझे रीट मेन की तैयारी करनी ही है। और वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के सब परेशान है, होगा नहीं होगा, क्या है क्या नहीं है। और जो सेकंड शिफ्ट वाला पेपर था लेवल सेकंड का, वो थोड़ा सा टफ बताया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन होगा तो जिस पेपर का सबसे कम नंबर बन रहे हैं, मान लो कि 23 तारीख के पेपर में आपके और मेरे हाथ में नहीं है, मेरे कहने से नहीं होगा और मेरे कर देने से हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी किसी भी पहला प्रश्न आ रहा बच्चों का कि नॉर्मलाइजेशन का क्या मामला। कठिन पेपर आते हैं उनके नंबर बढ़ते हैं, जिनके सरल पेपर आते हैं उनके 5-7 नंबर कम होते हैं। रीट हो गया है, रीट में काफी प्रश्न गलत हैं और कल बोर्ड में मीटिंग है इसको लेकर के। रीट के रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट की के बाद में जो जारी हो जाएगा, लेकिन ये समझिए कि जिनके जो जितना इस समय बन रहा है उससे ज्यादा ही बनेगा, क्योंकि बहुत से प्रश्न जब रद्द होंगे तब उसके बोनस मार्क्स आपको मिलेंगे। जा रहा हूँ रीट के नॉर्मलाइजेशन को लेकर, और ये जो मुद्दा है बहुत दिनों से गरमाया हुआ है, क्योंकि जब से ये परीक्षा संपन्न हुई है, यानी 23 और 24 जुलाई से ये मांगे लगातार उठ रही हैं। तो रीट का नॉर्मलाइजेशन की मांग है, ये आखिर उठ क्यों रही है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि रीट के नॉर्मलाइजेशन की मांग आखिर उठ क्यों रही है। देखिए, आपको याद होगा कि 23 जुलाई की जो परीक्षा थी उसमें सेकंड शिफ्ट में यानी द्वितीय पारी में कहा जा रहा है कि जो प्रश्न थे बहुत ही हार्ड आए थे, जबकि 24 जुलाई को जो पहली पारी का पेपर था वो बहुत कठिन था। अब रीट भर्ती में नॉर्मलाइजेशन की कई मांग करें, मैं मानता हूँ 23 तारीख का पेपर कई लोगों का कठिन आया था, लेकिन मैं इतनी अपील कर सकता हूँ, अब अपील कर लो, आप काट के वीडियो डाल देना, ट्वीट कर देना, कई लोग कह रहे ट्वीट करो, तो मैं इतनी अपील बोर्ड के अधिकारियों से मैंने उस दिन कहा था, सरकार से भी अपील कर रहा हूँ, शिक्षा मंत्री से अपील कर रहा हूँ कि आप चाहे नॉर्मलाइजेशन करो, हमें कोई इतराज नहीं है। जो 23 तारीख को पेपर कठिन आया था उनके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन जिनके 83 नंबर आ रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं, जिनके जो किनारे पे, उनका किसी का भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कम कर दोगे वो बाहर हो जाएगा। कम किसी का भी नहीं हो, नंबर नॉर्मलाइजेशन करके सबके बढ़ा दो, किसी के साथ गलत नहीं हो। 23 शिफ्ट वाले जिनका कठिन आया था उनके साथ भी गलत नहीं हो, और जो जिनके फिक्स नंबर आ रहे हैं 90, 83, अलग अलग कैटेगरी के जो नंबर चाहिए उनके कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बाहर हो जाएंगे, उनके साथ गलत हो जाएगा। तो किसी के साथ गलत नहीं हो, मैं अपील करता हूँ, हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि आप चाहे नॉर्मलाइजेशन करिए, लेकिन कम किसी का नहीं हो, और जिनका पेपर कठिन आया उनके साथ भी न्याय होना चाहिए, और जिनके सही नंबर आए, फिक्स नंबर आए, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा निर्णय बोर्ड को करे। मैंने उस दिन कहा था, लिखित में भी कहा था, कम किसी का नहीं होना चाहिए, दिया था मैंने ज्ञापन में भी, और अब और अपील कर रहा हूँ, गलत किसी के साथ